everyone, welcome back with another chapter. Chapter number 5, Rural Development in India. Yes, फटाफट से आ जाओ. Let me check कितने बच्चे आ गए हैं. हाँ जी, आ जाओ फटाफट से. ठीक है. ऑलराइट, तो चलो जी स्टार्ट करें फिर हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 5 रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया. अच्छा, पहले मुझे ये बता दो, मेरे साथ साथ पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? कर रहे हो ना? नोट्स वगैरह सारी चीज़ आपको दे दी गई है. ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ो. ठीक, ये रिवीजन लेक्चर्स है बट मैंने यहाँ पे आपके लिए 100% चीज़ें ऑलमोस्ट कवर की है. ठीक है, बहुत मतलब डिटेल में ना होते हुए बट यहाँ पे ओवरऑल पूरी आपको कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ फास्ट ट्रैक मोड में रिवाइज करवाते हुए आपको पेपर्स किस तरह से एग्जाम में आंसर प्रेजेंट करना चाहिए वो भी सारी बातें मैं आपको बता रही हूँ. और उसके साथ साथ मैजिक मेमोरी टेक्निक्स वगैरह कुछ पॉइंट्स दे रही हूँ, कोई टेक्निक दे रही हूँ पूरा आंसर लर्न करने के लिए. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं. साथ साथ पढ़ोगे, डेली बेसिस पे पढ़ोगे तो ये लेक्चर्स का कुछ यूज होगा आपको, अदरवाइज कोई यूज नहीं होगा. ठीक है, यस. चलो, चैप्टर नंबर 5, रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया. अब इंडिया में रूरल डेवलपमेंट. ओके, रूरल क्या होता है? रूरल एरियाज क्या होते हैं? आपने पढ़ा है बचपन में रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज. अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज पढ़ा है? यस मैम, पढ़ा तो है. तो अर्बन एरियाज क्या होता है? टाउन्स एंड सिटीज. तो रूरल एरियाज क्या होता है? जो टाउन्स एंड सिटीज के बाहर है. यहाँ पे मोस्टली पॉपुलेशन की जो डेंसिटी होती है ये अर्बन एरिया से बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, मोस्ट पॉपुलेटेड होता है ये. यहाँ पे थोड़ी डेंसिटी, पॉपुलेशन की डेंसिटी मतलब कम पॉपुलेटेड होता है ये. ठीक है, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होती है. यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह ज्यादा होते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रीज कम होते हैं. तो रूरल एरिया समझ में आ रहा है. अब चैप्टर का कंसेप्ट समझो, टॉपिक समझो, रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया. इंडिया का रूरल डेवलपमेंट. ठीक है, अब कैसे होगा, क्या मेजर लेने चाहिए, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे देखोगे. देखो पहले इसका मीनिंग क्या है, रूरल डेवलपमेंट का क्या एस्पेक्ट्स है, रूरल स्ट्रक्चर क्या है इंडिया का. उसके बाद में अगर रूरल डेवलपमेंट हो जाता है तो उसके सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो देखेंगे हम लोग. उसके बाद में टाइप्स, मतलब एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए क्या टाइप्स है. इस तरह से बढ़ते हुए हम लोग ये चैप्टर फिनिश करने वाले. बस दैट्स इट, खत्म. ठीक है, तो चलो जी आ जाओ, लेट्स स्टार्ट रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया. ठीक है, आपको पता है क्या इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? इंडिया का पॉपुलेशन अगर आप पूछोगे ना, एज पर 2011 सेंसस. ठीक है, एज पर 2011 सेंसस इंडिया का जो पॉपुलेशन है that is 121.02 crores. 121.02 crores. ठीक है, और अब एक चीज नोटिस करो, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस कंट्रीज रूरल पॉपुलेशन, इंडिया का जो रूरल पॉपुलेशन है वो है 83.25 crores. मतलब ओ तेरी टोटल तो इतना ही है, इसमें से 83.25 आधे से भी ज्यादा. और आप अगर आपको अप्रोक्स बोलना है तो 50% से भी ज्यादा पॉपुलेशन तो हमारे रूरल एरियाज में रहते हैं. मतलब इंडिया का डेवलपमेंट तभी होगा जब रूरल डेवलपमेंट होगा. ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है, क्यों आपको ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है. ऑलराइट, तो देखो अगर आप इसको डिवाइड करते हो 83.25 आप डिवाइड करो अपॉन 121.02 करो तो आपको आएगा कुछ 0.6879 समथिंग आ रहा है. ठीक है, इसको परसेंटेज फॉर्म में लिखोगे तो 68.80% है. ये है आपका टोटल, इसका परसेंटेज है कि पूरे इंडिया की पॉपुलेशन में से रूरल का पॉपुलेशन कितना है. तो 68.8% है रूरल का पॉपुलेशन. ठीक है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक रूरल एरियाज में रहती है एज पर 2000 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस. ठीक है, और वही चीज वो बोल रहे कि इंडिया की इकोनॉमी इज प्रिडोमिनेंटली अ रूरल इकोनॉमी. प्रिडोमिनेंटली मतलब मोस्टली, मेनली जो है इंडिया की इकोनॉमी मेनली रूरल इकोनॉमी है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस जो कंट्री का रूरल पॉपुलेशन है वो 83.25 करोड़ है. आउट ऑफ कितना? अरे नेक्स्ट चैप्टर में मैं अभी आपको यही पढ़ाने वाली हूँ कि 121.02 करोड़ है पॉपुलेशन है ना. नेक्स्ट चैप्टर वहां पे यही देखेंगे अपन कि 121.02 करोड़ में 83.25 करोड़ हमारे रूरल एरिया का पॉपुलेशन है. ठीक है जी,
तो परसेंटेज कितना आता है आप निकाल लो ना, ये दो फिगर्स तो याद हो गई, ये तो ध्यान में रखनी है हमें, चैप्टर ही है ना हमारे इस पे, तो इसका परसेंटेज थोड़ी ना याद करने की जरूरत है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री इज ड्राइवन बाय इट्स, अब इकोनॉमी में ग्रोथ तभी होगा जब रूरल एरियाज डेवलप होंगे, है ना। मीनिंग देख लेते हैं फटाफट से, रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। इट लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, अरे भाई अगर रूरल डेवलपमेंट होगा तभी इकोनॉमी में ग्रोथ होगा। जो रूरल डेवलपमेंट है इज अ सबसेट ऑफ अ ब्रॉडर टर्म डेवलपमेंट, पूरा एक टर्म है, डेवलपमेंट टर्म है, तो उसमें से एक छोटा सा सबसेट है, अपने 10th स्टैंडर्ड में सेट सबसेट देखा है, ठीक है, तो इसी का एक छोटा सा टर्म है, सबसेट है रूरल डेवलपमेंट। ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं बोल रहे हम बोल रहे रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। यस, अर्बन डेवलपमेंट अगेन, अर्बन एरिया ऑलरेडी डेवलप होता है, बट अगर इस तरह तो ये भी एक सबसेट ही है, ठीक है, तो इट्स अ सबसेट ऑफ डेवलपमेंट, ये भी ध्यान में आ जाता है। इट मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज विथ इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसका मीनिंग क्या होता है, जब वहां के रूरल एरिया के जो लोग हैं उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगा, तभी हम बोलेंगे कि भाई ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है रूरल एरियाज का, जब वो लोग भी एक क्वालिटी लाइफ जिएंगे, उनकी जरूरतें पूरी होंगी। समझ में आ रहा है। इट्स इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इन ऑर्डर टू एलिवेट पॉवर्टी। अरे रूरल डेवलपमेंट होगा तो ऑब्वियसली पॉवर्टी वगैरह रिमूव हो जाएगी, बट मैडम इसका मतलब इट्स इंक्लूसिव मतलब ये सस्टेनेबल मतलब, डेवलपमेंट एक बार हो गया ना, किसी भी एरिया का डेवलपमेंट हो गया तो फिर पीछे नहीं जा सकते, ठीक है। रोड्स वगैरह बन गए, इलेक्ट्रिसिटी, डैम, ब्रिजेस, ये सारी चीजें हो गई है, बड़े बड़े कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बन गए हैं, एरिया डेवलप हो गया है, ठीक है, रोड, रेलवे, ट्रांसपोर्ट्स वगैरह ये सारी चीजें आ गई है, फिर बैक जा सकते हो क्या, नहीं जा सकते। तो क्या वर्ड बोल रहे हैं, इट्स ओवरऑल, इट्स इंक्लूसिव एंड लॉन्ग लास्टिंग, सस्टेनेबल, सस्टेनेबल मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग, इन ऑर्डर टू एलिवेट पॉवर्टी। गरीबी हटानी है, पॉवर्टी हटानी है तो रूरल डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा। समझ में आ रही है बात। यस, दिस पॉइंट हैज बीन रिपीटेड, तो ये वाला पार्ट हटा देना, ठीक है। चलो अब क्या वेरियस एस्पेक्ट्स क्या है रूरल डेवलपमेंट के, व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट। चलो जी आ जाओ इधर फटाफट। द कंसेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट वाज बोर्न इन द कंटेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर। अरे यार, अब रूरल डेवलपमेंट की जब बात करते हो तो रूरल एरियाज, रूरल डेवलपमेंट, रूरल एरियाज में कौन रहते हैं, फार्मर्स रहते हैं। फार्मर्स मतलब वो लोग क्या करेंगे, खेती किसानी, ठीक है, एग्रीकल्चर। तो अब देखो, इट इज बोर्न इन द कंटेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर। जब भी रूरल डेवलपमेंट बोलते हैं ना, तो पहला माइंड में याद आता है कि भाई एग्रीकल्चर एरिया, एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, बट एंड इट रिमेन फॉर द लॉन्ग टाइम विद एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। और काफी लंबे टाइम तक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से ही ये कंटेक्स्ट था, ठीक है। और अभी क्या क्या है, अभी एग्रीकल्चर सेक्टर, साथ साथ हमें ये भी ध्यान में आया कि रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर तो डेवलप होगा तो होगा रूरल डेवलपमेंट, अग्रीड। एजुकेशन सेक्टर डेवलप होगा तो भी रूरल डेवलपमेंट होगा। विलेज इंडस्ट्री, विलेज में इंडस्ट्रीज आना भी जरूरी है रूरल डेवलपमेंट के लिए। और साथ ही साथ सर्विस सेक्टर, हॉस्पिटल्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ये सारी सर्विसेज, हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज भी आना जरूरी है अगर रूरल डेवलपमेंट चाहिए तो। सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप करने से कुछ नहीं होगा ना, यस और नो। सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप करने से क्या हो जाएगा यार, एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ एजुकेशन सेक्टर, विलेज इंडस्ट्रीज, विलेजेस में इंडस्ट्रीज चाहिए ताकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, वहाँ के लोगों को जॉब मिले, ठीक है, उनकी अर्निंग आए, कुछ उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो। एवरी पॉइंट इज को रिलेटेड, आप आंसर इजिली बढ़ा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बट प्रेजेंटेशन मैटर्स, मेनली पार्ट प्रेजेंटेशन ही है इकोनॉमिक्स का, ठीक है, समझ में आ जाता है, लिखने को नहीं आता, एक राइटिंग प्रैक्टिस करना साथ साथ पे, ठीक है। चलो जी, अब एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या चीजें चाहिए हमें, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे इंप्रूव होगा, जब मैकेनाइजेशन आ जाएगा ऑफ फार्म ऑपरेशंस। मतलब अरे भैया बाबा, जो भी फार्मिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, जो भी खेती किसानी हो रही है हमारी, जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है, एग्रीकल्चर ऑपरेशन है, फार्म ऑपरेशन है, फार्म में जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, ठीक है, वहां पे मैकेनाइजेशन मतलब मशीन्स वगैरह का, टेक्नोलॉजीज वगैरह का यूज करना, यूज ऑफ हाई क्वालिटी हाई यील्डिंग सीड्स मतलब
जो ज़्यादा प्रोडक्शन, जो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देती है वैसी सीड्स, अच्छी क्वालिटी सीड्स की यूज़ करना, इंश्योरिंग प्रॉपर क्रेडिट, जब उनको ज़रूरत है पैसों की, फार्मर्स को जब पैसों की ज़रूरत है तब उनको लोन मिल जाए, तब उनको क्रेडिट मिल जाए, ठीक है, क्रेडिट मतलब तब उनको उधारी मिल जाए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग फैसिलिटीज एक्सेट्रा। अरे गुड्स का प्रोडक्शन कर रखा है लेकिन वो गुड्स को हम लोग अर्बन एरियाज में ले जाके सेल ही नहीं कर पा रहे, ट्रांसपोर्ट ही अच्छा नहीं है, रोड्स ही अच्छे नहीं है, क्या मतलब, तो ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए उतनी अच्छी, मेजर्स एंड दीज ऑल मेजर्स इट लीड टू रूरल डेवलपमेंट, और ये सारे मेजर्स रहेंगे तभी रूरल एरियाज का डेवलपमेंट होगा। बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। एजुकेशन, एजुकेशन में क्या बोलोगे आप? अरे एजुकेशन अगर रहेगा तभी टेक्निकल नॉलेज, एग्रीकल्चर नॉलेज, स्किल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें हमें मिलेंगी, ठीक है। इट लीड्स टू टेक्निकल, एग्रीकल्चर नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज एंड इट कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ दीज एरियाज। प्रॉपर एजुकेशन, हर चीज का, टेक्नोलॉजी का एजुकेशन, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है, दीज ऑल कंट्रीब्यूट्स टू डेवलपमेंट, और इसी से ही डेवलपमेंट होगा रूरल एरियाज का। नेक्स्ट है विलेज इंडस्ट्रीज। अरे बाबा अगर गांव में इंडस्ट्रीज आ गई तो ऑटोमेटिकली वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जॉब वगैरह मिलेगा, देखो मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा विलेज इंडस्ट्रीज का, टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, ऑब्वियसली काम करवाना है उन्हें, इंडस्ट्रियल सेक्टर को काम आपसे करवा के लेना है, जो वो लोग लेबर्स यूज करेंगे, लेबर फोर्स को लोग प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे तभी वो लोग प्रॉपरली काम कर पाएंगे, ठीक है, प्रॉपर मार्केटिंग फैसिलिटी एंड दिस लीड्स टू रूरल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें रूरल डेवलपमेंट। एंड सर्विसेज में क्या बोलोगे? हेल्थ सर्विसेज, फैमिली वेलफेयर सर्विसेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग सर्विस, बैंकिंग फैसिलिटी, इट लीड्स टू रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। आज भी होता है कि भाई तो पर्टिकुलर जो बैंक है वो हमारे गांव में नहीं है, उसके लिए हमें डिस्ट्रिक्ट पे जाना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाना पड़ता है, तो ये चीजें नहीं होगी ना। रूरल डेवलपमेंट कब होगा? जब सारी बैंकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल होगी। समझ में आ रहा है? ऑल राइट। अब मुझे बताओ रूरल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। रूरल, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं इंडिया में, रूरल स्ट्रक्चर इन इंडिया, तो क्या आएगा? जो आपने पढ़ा ना अभी वही आएगा। ये देखो इधर, कम एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। ये ध्यान में आ रहा है? बस सेम चीजें हैं। ये हो गया रूरल का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। यस। अब एग्रीकल्चर सेक्टर की आप बात करोगे तो इट इज सब डिवाइडेड इनटू एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। एक मेन हो गया एग्रीकल्चर एक्टिविटी, एक होते हैं अदर एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज, उसको बोलते हैं आप अलाइड एक्टिविटीज। जैसे कि पहले एग्रीकल्चर देख लो, इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल, मार्जिनल एंड लार्ज फार्मर्स। छोटे छोटे फार्मर्स इंडिविजुअल लेवल, मार्जिनल फार्मर्स जिन्होंने लैंड होल्ड किया अप टू 1 हेक्टेयर 2.5 एकर्स, ठीक है। लार्ज फार्मर्स जो बड़े बड़े फार्मर्स है, लार्ज फार्मर्स है जिनके पास में बहुत ज्यादा लैंड होल्डिंग्स है, ठीक है। यहाँ पे लैंड होल्डिंग्स के कंटेक्स्ट में बात हो रही है। लैंड होल्डिंग्स, जिनका जितना ज्यादा लैंड होल्डिंग होगा वो उतने बड़े फार्मर्स रहेंगे, ठीक है जी, ये तो आपको पता ही है। अलाइड एक्टिविटीज क्या होती है? तो इट कंसिस्ट ऑफ प्लांटेशन, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, डेयरी, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या है? इट इज कंसर्न विद, अभी इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या होता क्या है? आप यहाँ पे रूरल स्ट्रक्चर बता रहे हो, इंडिया का रूरल स्ट्रक्चर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या होता है? रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनता है, प्रोसेसिंग होती है रॉ मटेरियल की, मैन्युफैक्चर होता है गुड्स इन फैक्ट्रीज। दिस सेक्टर हैज बीन क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल, कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्रीज, ठीक है। ओके। अभी कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होती है? ये वर्ड बहुत बार सुना आपने। लोकल लेवल पे, जो लोकल लेवल की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हैं, जो लोकल लेवल के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, वो जाएगा आपका कॉटेज इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उससे थोड़ी, कॉटेज इंडस्ट्री से थोड़ी सी बड़ी होती है, वो पूरे एरिया के नीड्स को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। ये लोकल नीड्स, ये पूरे एरिया के नीड्स, ठीक है। चलो जी, अब सर्विस सेक्टर क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज टर्शियरी सेक्टर। इट इन्वॉल्व, सर्विस सेक्टर में आप क्या करते हो? आप यहाँ पे सर्विसेज देते हो बिजनेस को एज वेल एज फाइनल कंज्यूमर्स को आप सर्विसेज देते हो। मतलब such as accounting services, computer services, restaurants, tourism. Service sector further classified into traders, transport operators, professional, technical.
सर्विस सेक्टर में आप कर क्या रहे हो, आप यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हो। किन किन को सर्विसेज देना है भाई, एक तो बिजनेस सेक्टर को, बिजनेसेस को सर्विसेज देना है, एक तो यहाँ पे बिजनेसेस को सर्विसेज देना है, एंड दूसरा फाइनल कंज्यूमर्स को, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स, अगर बिजनेसेस को आप अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहे हो, आप कंप्यूटर रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है। फाइनल कंज्यूमर्स को आप क्या दे रहे हो, रेस्टोरेंट रिलेटेड, रेस्टोरेंट में जाओ, आप जाओगे तो खाना आप ही को मिलेगा, वो लोग सर्विस आप ही को ही देने वाले हैं, राइट। टूरिज्म सेक्टर, ठीक है। चलो बढ़े आगे। देन कम्स, टाइम है, हाँ जी थोड़ा सा है, सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब रूरल डेवलपमेंट के सिग्निफिकेंस, रूरल का डेवलपमेंट हो गया तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, दोनों वर्ड्स एक ही है, सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस बोथ वर्ड्स आर सेम, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। अब मैंने रूरल डेवलपमेंट को यहाँ पे शॉर्ट में आरडी करके लिखा है रूरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया टेक्स प्लेस ड्यू टू वेरियस प्लान्स एंड पॉलिसीज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज। रूरल एरिया का डेवलपमेंट गवर्नमेंट की प्लान्स एंड पॉलिसीज के हिसाब से ही होगा या तो नॉन गवर्नमेंट के हिसाब से होगा, ठीक है। राइट स्ट्रैटेजीज इज अडॉप्टेड विल लीड टू, अगर राइट स्ट्रैटेजी आपने अडॉप्ट किया है आपके एरिया के लिए, आपके विलेज के लिए, तो इकोनॉमी का ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा, साथ ही साथ कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा। अरे रूरल एरिया का डेवलपमेंट मतलब ओवरऑल इंडिया का भी तो डेवलपमेंट हो ही रहा है ना। तो क्या सिग्निफिकेंस है, फटाफट से बता दो सिग्निफिकेंस क्या क्या है। अभी इसके लिए यहाँ पे एक शॉर्ट कोड है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको एक मैजिक टेक्निक दी है, यहाँ पे एक मेमोरी टेक्निक दी है, सिर्फ याद रखने के लिए सारे पॉइंट्स आपको वन स्ट्रेच याद आ जाएंगे, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, रूरल एरियाज में डेल का पीसी की ये आ गई है, इंडस्ट्री आ गई है, डेल कंपनी आ गई है। डेल कंपनी का पीसी वगैरह अगर मिलने लग जाए लोगों के पास में तो हम बोलेंगे वहां पे यस डेवलपमेंट हो रहा है, डेल पीसी ही इसका मेमोरी टेक्निक है, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट का इसका सिग्निफिकेंस का मेमोरी टेक्निक क्या है, डेल पीसी ही है। डी से क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा मतलब इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, इरिगेशन, ये सारी फैसिलिटीज आप डेवलप हो जाएंगी तो आप बोलोगे रूरल डेवलपमेंट हो रहा है। उसके साथ साथ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के पास में भी पावर्स वगैरह आ जाएगी, वुमेन भी अपने डिसीजन खुद ले पाए, उनका भी एजुकेशन वगैरह हो। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, भाई वहां पे लोगों की इनकम बढ़ेगी, जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा और पॉवर्टी कम होगी तब हम बोलेंगे रूरल डेवलपमेंट हो रहा है। एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, वहां पे रूरल डेवलपमेंट इट हेल्प्स टू सेफगार्ड, जब रूरल डेवलपमेंट होगा ना इट विल हेल्प्स टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, मतलब जो रूरल पुअर, जो वहां के जो गरीब लोग हैं, ठीक है, उनके राइट्स को थ्रू द एनफोर्समेंट ऑफ प्रॉपर एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। जब वहां पे प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर चलेगा, कानून अच्छी तरह से इंप्लीमेंट होगा तो वहां के लोगों का भी डेवलपमेंट होगा। अदरवाइज वहां के लोग मेजॉरिटी ये कोर्ट केसेस में ही उनके टाइम जाते हैं, ठीक है। क्या तो खेती का केस चल रहा है, ठीक है, आपने सुना होगा ये चीज, बहुत ही कॉमन पार्ट है ये, ठीक है। एंड देन कम्स फिफ्थ पार्ट इज योर लिटरेसी रेट इन रूरल एरिया। जब एजुकेशन लेवल बढ़ जाएगा, जब लिटरेसी रेट बढ़ जाएगा, अरे एजुकेशन बढ़ेगा तभी तो वहां का लिटरेसी रेट बढ़ेगा, एजुकेशन बढ़ेगा तो सोशियो इकोनॉमिक चेंज हो जाएगा पूरा। सोशल एजुकेशन से अगर आपके पास में प्रॉपर एजुकेशन है, ठीक है, डिग्रीज है आपके पास में, स्किल वगैरह आपने कुछ कोर्सेज किए हैं, स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड कोर्सेज किए हैं, ठीक है, ओके, तो उससे क्या होगा, आपकी अर्निंग इंक्रीज हो जाएगी, आपके पास पैसे आएंगे, आपका क्या बोलते हैं, आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बढ़ जाएगी। एट प्रेजेंट देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन लिटरेसी रेट्स इन अर्बन एंड रूरल इंडिया। अभी प्रेजेंटली बहुत बड़ा गैप है रूरल एरियाज के एजुकेशन लेवल पे, रूरल एरियाज के लिटरेसी लेवल पे, लिटरेसी रेट पे, और अर्बन एरिया की लिटरेसी रेट पे बहुत बड़ा गैप है, ठीक है। तो रूरल डेवलपमेंट इट हेल्प्स टू ब्रिज दिस गैप बाय मेकिंग प्रोविजन फॉर एजुकेशन फैसिलिटीज एट ऑल लेवल्स। जब रूरल डेवलपमेंट होगा तो ऑब्वियसली ये जो गैप है वो कम हो जाएगा, तब गांव में भी स्कूल्स वगैरह, स्कूल कॉलेजेस आएंगे, ठीक है, तब गांव में भी लोगों को घर के, ऐसे लड़कियों को भी घर में नहीं रखा जाएगा। समझ में आ रहा है, बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, ठीक है, बहुत ही इजी पार्ट है।
6 is your land reforms. Land रूरल डेवलपमेंट एंश्योर्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म। भाई जो भी लैंड के जो भी पॉलिसीज वगैरह है, ठीक है, लैंड लॉज में जो भी चेंजेस वगैरह हुआ है, ठीक है, लॉज ऑफ लैंड या फिर लैंड के में जो भी रिफॉर्म्स हुआ है, जो भी टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ने जो भी चेंजेस किया है, उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होगा। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन मतलब जैसे कि भाई इतना इससे ज्यादा आप लैंड की होल्डिंग नहीं कर सकते, इससे ज्यादा आप रेंट नहीं ले सकते सामने वाले को, और जो टीनेंट्स है उनका प्रोटेक्शन करना, उनके राइट्स का प्रोटेक्शन करना, ठीक है। टीनेंट कौन होता है अभी? अरे जिसने जमीन रेंट पे लिया है, ठीक है, यस, ओनर टीनेंट्स, ठीक है। तो टीनेंट्स की राइट को प्रोटेक्ट करना, समझ में आ रहा है। ऑल ऑफ अबव लीड टू रिडक्शन इन रूरल इनइक्वालिटी। इसके कारण रूरल एरिया में इनइक्वालिटी नहीं आती है, वो कम हो जाती है। एंड लास्ट पॉइंट इज योर 7th पॉइंट इज क्रेडिट अवेलेबिलिटी। 7th पॉइंट इज क्रेडिट अवेलेबिलिटी। जब फार्मर्स को लोन चाहिए, उस टाइम पे उनको पैसे मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो वो लोग अर्निंग ज्यादा कमाएंगे, एरियाज रूरल एरियाज डेवलप होगा, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट इट फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सच एज प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। दे प्रोवाइड सब्सिडाइज क्रेडिट फैसिलिटी टू द फार्मर्स। वो क्या प्रोवाइड करते हैं? वो सब्सिडाइज क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं। मतलब सब्सिडीज मतलब क्या होता है? हाँ, तो कुछ कम रेट पे, ठीक है, बहुत मतलब जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम इंटरेस्ट रेट पे, या तो आपने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया फार्मर्स के लिए कि भाई आपको एग्रीकल्चर के लिए लोन चाहिए क्या, ठीक है ये लीजिए, आपने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, इंटरेस्ट रेट कम दे दिया आपने, ठीक है। बाहर अगर आप 10% पे देते हो तो आपने इनको 5% पे ही दे दिया, या सब्सिडाइज दे दिया इंटरेस्ट रेट, पूरे इंटरेस्ट रेट ही इनको माफ कर दिया। समझ में आ रहा है? यस। तो दिस वर आर 7 पॉइंट्स। फटाफट से आ जाओ और एक बार देखो। डी से क्या है? डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। ई से क्या है? एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ई क्यूब है, ठीक है। डेल पीसी आया है ना, 1 सेकेंड ना, अरे डेल कंपनी का पीसी आ गया अभी गांव में, अब तो डेवलपमेंट होना ही है, ठीक है। डी से क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ई से क्या है? एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, और फिर क्या है? इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। फिर एल से क्या है? लैंड रिफॉर्म। फिर एल से क्या है? लिटरेसी रेट इन रूरल एरिया। फिर पी से क्या है? पी और सी 2 पॉइंट बचे हैं बस, लैंड रिफॉर्म्स, प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स, एंड सी से क्या है हमारा? क्रेडिट अवेलेबिलिटी। जब उनको टाइम पे क्रेडिट दिया जाएगा, जब उनको टाइम पे क्रेडिट की जरूरत होगी, तब उनको अगर क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल करवा दी गई है एट सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट, तो रूरल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो विल स्टॉप ओवर हियर, इसके आगे कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इसके आगे वाला पार्ट कल कंटिन्यू करते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। अब एग्रीकल्चर क्रेडिट के टाइप्स क्या है, ठीक है, ये वाला पार्ट हम लोग कल देखेंगे कि भाई टेन्योर के बेसिस पे, टाइम पीरियड के बेसिस पे लिया जाता है, पर्पस के बेसिस पे लिया जाता है। ये एक पार्ट बचेगा, सोर्सेज बचेगा बस। हाँ, ये नबार्ड वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमर्शियल बैंक्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, एग्जाम में आने के मोस्टली चांसेस। बस चैप्टर खत्म, ठीक है। नोट से पढ़ रहे हैं ना, शॉर्ट नोट, समरी नोट्स आई है हमारी, ठीक है। यस, तो टिल यस, एनी काइंड ऑफ डाउट टिल हियर? कुछ डाउट है आपको? इको चैप्टर नंबर 7, बिल्कुल उसका भी लाइव लेक्चर्स होने वाले हैं आपके, चिंता मत करो। चैप्टर नंबर 7 भी प्रॉपर लेक्चर लेने वाली हूँ मैं आपको। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, कल हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद में क्या बचेगा हमारा? 6 चैप्टर, देन 7 चैप्टर, ठीक है। यस, डोंट वरी, एवरीथिंग मैं आपको 100% कवर करवा के देने वाली हूँ, नोट्स देने वाली हूँ, ठीक है, बिल्कुल। एनी अदर डाउट्स? एनी अदर डाउट्स टू एनीवन? नो डाउट्स, ठीक है जी। तो कल फिर मिलते हैं, ठीक है। कल फिर 4 से 4:30 आपकी प्रीति मैम के साथ टाइम फ्री रखना, ठीक है। यस, रिवीजन फास्ट ट्रैक मोड में हो रही है, 2-2 दिन में एक चैप्टर खत्म हो रहा है, और क्या चाहिए।
ठीक है फ्रेंड्स, लोगों को बताओ आप लोग कि ये रिवीजन सीरीज चालू हो रही है, वीडियो शेयर करो। ऑलराइट, तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज। कल फिर मिलेंगे 4 से 4:30 11th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स एंड 12th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें कन्वे कर दीजिएगा कि 3 बजे से 3:30 बजे तक 12th स्टैंडर्ड का डेली इकोनॉमिक्स होता है, ठीक? यस, एंड अभी रेडी हो जाओ फटाफट से, जो भी आज मैंने पढ़ाया उसका टेलीग्राम चैनल पे आंसर्स देने के लिए, ठीक है? यस, चलो बाय बाय, टेक केयर।